DSSB TGT और बिहार TRE 4 के लिए उर्दू की कुछ अहम क्लासेस हमने ऑलरेडी आप लोगों को दस्तयाब करा दी है, जिसकी प्लेलिस्ट बना करके इसी क्लास का डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। अगर आप लोगों ने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। आज की हमारी क्लास नंबर 42 में हम उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए जो स्लाइड्स इस्तेमाल की जाएंगी वो NCERT की होंगी, यानी कि ये जो सवालात हैं वो NCERT बेस्ड हैं और BPSC TRE में और DSSB TGT में NCERT से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, पहला सवाल है कि वली की शगुफ्ता और खुश आहंग गज़लों ने कहाँ के शायरों का दिल मोह लिया। तो वली दक्कनी जो हैं इनका दीवान कब दिल्ली आया था? तो 1719 में इनका दीवान दिल्ली आया था। वली ख़ुद औरंगज़ेब के ज़माने में यानी कि 1700 ईस्वी में दिल्ली आए थे। जब इनका दीवान दिल्ली आया तो यहाँ के जो शोरा थे, जो कि रेख्ता यानी कि गिरी पड़ी ज़बान उर्दू को समझते थे, उसके बारे में उनका ख़्याल बदला और वली की शगुफ्ता और खुश आहंग गज़लों ने दिल्ली के शायरों का दिल मोह लिया था। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वली दक्कनी के बारे में सारी बातें दी हुई हैं। आप लोग ये PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके ख़ुद पढ़िएगा। जो पॉइंट आपसे सवाल में पूछा गया वो यहाँ से पूछा गया कि वली की शगुफ्ता व खुश आहंग गज़लों ने दिल्ली के शोरा का दिल मोह लिया और वो भी इसी राह पे चल पड़े और यहीं से उर्दू शायरी के नए दौर का आगाज़ हुआ। वली के कुछ अशार अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, ये वली का ही शेर है। चलिए, जगन्नाथ आज़ाद के मजमूए का नाम इनमें से कौन सा है? तो जगन्नाथ आज़ाद के बारे में यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी बहुत सारी तसानीफ़ आपको देखने को मिलेंगी। इनका जो पहला शेरी मजमूआ है वो तबलो इल्म है, जो कि 1948 ईस्वी में छपा था। जो दूसरा है इनका मजमूआ कलाम वो है बीकरा। ठीक है। अब इनके बहुत से आप देख पा रहे होंगे, सितारों से ज़र्रों तक, वतन में अजनबी, नवाए परेशां, कहकशां, बुए रमीदा, जुस्तजू, गहवारे इल्म हुनर, आईना दर आईना, ये सब इनकी तसानीफ़ हैं। शेरों के मजमूए के अलावा इन्होंने जो अहम तसानीफ़ लिखी उनमें रूबरू जो है वो खतूत का मजमूआ है, निशान मंजिल इनका तनकीदी मज़ामीन है, इकबाल के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया। ठीक है। तो इस तरह से आपने जगन्नाथ आज़ाद की सभी अहम तसानीफ़ देख ली। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन जगन्नाथ आज़ाद का है। तो अपने वतन में अजनबी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वतन में अजनबी देखने को मिलेगा, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, मीरा जी का असल नाम। तो ये सनाउल्लाह डार इनका असली नाम था। अब इनके बारे में यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। सन 1912 ईस्वी में ये पैदा हुए थे लाहौर में। 1949 में इनका इंतकाल हुआ था। मीरा जी के गीत, मीरा जी की नज़में, गीत ही गीत, पाबंद नज़में, ये सब इनके शेरी मजमूए हैं। तीन रंग, इस नज़्म में मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे, ये भी इनकी तसानीफ़ हैं। अजंता के गार, यात्री, अदम का खला, तन्हाई, कलर्क का नग़मे मोहब्बत, धोबी का घाट, ऊंचा मकान, पास की दूरी, ये सब इनकी अहम नज़में हैं। तो असली नाम इनका मोहम्मद सनाउल्लाह डार था, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू का अव्वलीन खाका किसे कहा जाता है?
تو اردو کے پہلے جو خاکہ نگار تسلیم کیے جاتے ہیں وہ مرزا فرحت اللہ بیگ کو مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے استاد مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی کے عنوان سے خاکہ لکھا تھا، تو اس لحاظ سے اردو کا یہی پہلا خاکہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ خاکہ نگاری کی بات کرتے ہیں تو اردو میں خاکہ نگاری کے ابتدائی جو نقوش ہے وہ کہاں سے ملتے ہیں؟ تذکروں سے ملتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی جو آب حیات ہے اس میں خاکہ نگاری کے بعض عمدہ نمونے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، اشرف صبوحی، شاہد احمد دہلوی وغیرہ نے اس فن میں کافی کام کیا۔ اردو کے پہلے خاکہ نگار فرحت اللہ بیگ ہو گئے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ اردو کی پہلی خاتون خاکہ نگار کون ہیں تو بیگم انیس کدوائی ہیں۔ ان سے متعلق آگے سوال آئے گا بھی۔ اب یہاں پہ دیکھیے اردو کے کچھ اہم خاکوں کی میں بات کروں تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے 2 خاکے بہت مشہور ہیں۔ ایک تو ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی، اس کے علاوہ انہوں نے وحید الدین سلیم کا خاکہ لکھا تھا جس کا نام ہے ایک وصیت کی تعمیل میں۔ مولوی عبدالحق نے نامدیو مالی خاکہ لکھا، گدڑی کا لال لکھا۔ خواجہ حسن نظامی نے غالب کا حلیہ کے عنوان سے غالب کا خاکہ لکھا تھا۔ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے مجموعے کا نام ہے ہم نفسان رفتہ اور گنج ہائے گرامایا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خاکے لکھے گئے۔ اشرف صبوحی نے دلی کی چند عجیب ہستیاں کے عنوان سے خاکوں کا مجموعہ لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ منٹو کے جو خاکوں کے مجموعے ہیں اس کا نام ہے گنجے فرشتے اور دوسرا ہے لاؤڈ اسپیکر۔ عصمت چغتائی نے اپنے بھائی کا خاکہ لکھا تھا کس عنوان سے؟ دوزخی کے عنوان سے۔ سائے اور ہم سائے یہ یوسف ناظم کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ذکر خیر بھی یوسف ناظم کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو صحیح جواب مل گیا ہوگا کہ اردو کے پہلے خاکہ کو مولوی نذیر احمد کی کہانی کو مانا جاتا ہے اردو کا پہلا خاکہ۔ گدڑی کا لال اور نامدیو مالی یہ مولوی عبدالحق کا ہے، اور غالب کا حلیہ جو خاکہ لکھا تھا خواجہ حسن نظامی نے لکھا تھا۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، اور شاعر شباب اور شاعر انقلاب کے شاعر کو کہتے ہیں؟ بہت آسان سا سوال ہے۔ جوش ملیح آبادی کو شاعر شباب اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ ان کو شاعر انقلاب کس نے کہا تھا؟ عبدالرزاق ملیح آبادی نے جوش ملیح آبادی کو شاعر انقلاب کہا تھا۔ اکبر الہ آبادی کو کیا کہتے ہیں؟ لسان العصر کہتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو عوامی شاعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے جوش ملیح آبادی کے بارے میں یہاں پہ دیا گیا ہے کہ ان کا اصلی نام شبیر حسن خاں تھا۔ ملیح آباد میں 1896 میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ 1956 میں وہ پاکستان چلے گئے تھے اور پھر 1982 میں وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہت ساری ان کی شعری مجموعے ہیں جن میں روح ادب ہے، نقش و نگار ہے، شعلہ و شبنم ہے، فکر و نشاط ہے، رامش و رنگ ہے، سنبل و سلاسل ہے، سرود و خروش ہے، حرف و حکایت اور سموم و صبا، یہ سب ان کے قابل ذکر شعری مجموعے ہیں۔ اگر ہم ان کی خود نوشت کی بات کریں تو ان کی خود نوشت کا نام ہے یادوں کی بارات، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شوکت تھانوی کے شعری مجموعے کا نام، جو آپشن میں چاروں تصانیف ہیں چاروں شوکت تھانوی کی ہیں، لیکن شعری مجموعہ ان میں سے کون سا ہے؟ غم غلط۔ اب یہاں پہ شوکت تھانوی، ان کا اصلی نام محمد عمر، آبائی وطن تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے مزاحیہ خاکے، انشائیہ اور ناول بھی لکھے۔ ان کے شعری مجموعے کا نام ہے غم غلط، ٹھیک ہے۔ غم غلط کے عنوان سے ان کا شعری مجموعہ منظر عام پہ آیا تھا۔
अगर आप इनकी मशहूर तसानीफ़ की बात करें तो मौज तबस्सुम, बहर तबस्सुम, सैलाब तबस्सुम, तूफ़ान तबस्सुम, कार्टून, जोड़ तोड़, स्वदेशी रेल और ससुराल, ये इनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। और शीश महल के नाम से इनके खाकों का मजमूआ है। दास्तान तारीख़ उर्दू, दास्तान गदर किसकी है आप लोग कमेंट में बताएंगे। दास्तान तारीख़ उर्दू ये किसने लिखी थी, तो ये हामिद हसन कादरी ने लिखी थी। किस शायर को मसीहाए गज़ल कहा जाता है, तो मेरे ख्याल से हसरत मोहानी इसका सही जवाब होगा। आपके मुताबिक इसका सही जवाब क्या होना चाहिए कमेंट में बताएंगे। अगला सवाल कि बेजड़ के पौधे, ये नॉवेल्ट है, किसका है, तो ये नावल सुहेल अज़ीमा बादी का है। अब सुहेल अज़ीमा बादी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इनका असली नाम मुजीबुर रहमान था। 1911 में ये बिहार के एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए थे। इनकी अगर बात करें तो इनके जो फ़न है उस पे प्रेमचंद के असरात काफ़ी देखने को मिलते हैं। अलाव, नए पुराने चेहरे और चार चेहरे, ये इनके अफसानों के मजमूए हैं। इन्होंने एक नावल बेजड़ के पौधे भी लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू की पहली खातून खाका निगार अभी हमने आपको बताया, बेगम अनीस किदवाई हैं। अब इनके अगर हम खाकों की बात करें तो नज़र खुश गुज़रे ये इनके खाकों का मजमूआ है। उर्दू के पहले बाकायदा नक्काद अल्ताफ़ हुसैन हादी हैं। मुक़द्दमा शेर व शायरी इन्होंने किताब लिखी थी जिसको आले अहमद सरूर ने उर्दू शायरी का पहला मंशूरा करार दिया है। राजन सिंह बेदी की वो कौन सी कहानी है जिसमें एक गरीब किसान के कोट न ख़रीद सकने की कशमकश पेश की गई है, तो गरम कोट यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। भोला, लाजवंती और ग्रहण ये तीनों जो अफसाने हैं बेदी के ही हैं। उर्दू में अदब लतीफ़ की रिवायत को किसने मुस्तहकम किया था, तो नियाज़ फ़तेहपुरी ने, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अदब लतीफ़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप कुछ पढ़ सकते हैं। यूसुफ नाज़िम के खाकों का मजमूआ कौन है, तो मैंने आपको बताया था कि साए हमसाए और ज़िक्र खैर ये यूसुफ नाज़िम के खाकों का मजमूआ है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही बस। मिलेंगे अगली क्लास में। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।